क्या? ओके, बोलो क्या डाउट था? आपको भेजी थी, आपने पूरा एड्रेस। अरे बोला तो था उसमें। हाँ नहीं, मैं कैसे समझा, आया वो? देखो मैं समझाता हूँ, मैं ही समझाता हूँ। तुमने क्या लिख के फिर डिलीट किया है? हाँ, अनन्या। वो नहीं, वो हो गया। एक तो देख, ये ग्राफ ये है ऊपर का, तो उसमें क्या कह रहा है, तो इसको सुन लो फिर आगे की बातें करेंगे। इसमें कह रहा है हमसे कि हाँ, वेन 100 ml, जरा ध्यान से समझो यहाँ पे। हमारे पास क्या है? 100 ml ऑफ 0.1 मोलार NaCN है। ठीक है, और फिर इसको टाइट्रेट कर रहे हैं विथ 0.1 मोलार HCl। राइट है? तो पूछ रहे हैं द वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन बिकम वॉल्यूम HCl एडेड विथ, क्या होगा बताओ। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि, एक सेकेंड, NaCN जो है वो कैसा है? दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ये तो पता ही है ना? और जब हम HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं, HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं इसमें, राइट ना, तो ये डिसोसिएट होगा प्लस और माइनस, और पार्शियली डिसोसिएट होगा, सडनली डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि कैसा है, सॉल्ट बफर है। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिया मैंने NaCl, तो Na किससे कंबाइन होगा? Cl से, और H किससे कंबाइन होगा? Cl से। ये तो बनेगा अपने पास, ये तो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, ये वीक हो गया। गेटिंग पॉइंट? राइट है ना? तो जब H प्लस आयन क्रिएट, जैसे जैसे हम H प्लस, अब इनको क्या होगा? मैंने वो क्लिक कर दिया। अच्छा, मुझे लगा अरे, अब बोलेंगे फोन पे बताओ मुझे। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। सुनो, तो कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जैसे जैसे हम इस सोल्यूशन में HCl ऐड कर रहे हैं, राइट ना, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? HCl। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज करेगा। भाई सोल्यूशन इसका है ना, और हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब पीएच क्या होगा इसका? डिक्रीज करेगा। तो अब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसा होगा? सडन नहीं होगा, वो कैसा होगा? स्लोली होगा। आप देखिए, मेरी बात समझ में आ रही है मेरे पूरा? तो सडन वाला जो होगा, बी वाला तो होगा ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, और इंक्रीज होने के चांस ही नहीं है, तो सी वाला होगा और स्लोली होगा। गॉट इट? क्वालिटी ऑफ एजीसीएन इज आपने जिसके लिए लिखा था वो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इज मैक्सिमम इन, देखो AgCN में क्या होगा, राइट है ना? हाँ देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन मैक्सिमम इन द, मैंने क्या देखा है आपको? एसिड बफर सोल्यूशन ना। एसिड बफर किससे बनता है? एसिड बफर है ना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना। हाँ उल्टा एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, तो ये वीक एसिड है अपना, राइट है ना? ये कहाँ से आ रहा है? वीक एसिड से आ रहा है, और यहाँ से डिजोल्व हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे वीक एसिड होता है। अब पढ़े हम लोग, तानिया आ गई तो हम लोग अब पढ़ाई करते हैं। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और विश्वास नहीं हो रहा तो देख लेना, रिकॉर्डिंग में रहेगा। कर रहा हूँ, वो भी कर, तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ।
और कौन है ऑनलाइन, कौन है? अरे पिल्ले बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं। मैं सिर्फ लेट उठी तो नहा नहा के हुआ नहीं तो मैं नहीं आई। कभी कोई विलन नहाए भी आ जाते हैं, ऐसा क्या है? हाँ? क्या? तो इससे अच्छा नहा के सोया करो, मन का भ्रम निकल जाएगा कि मैंने नहा के नहाया। कौन सोता है? हाँ? नहा के कौन सोता है? अरे सुबह उठ के फिर नहाना नहीं पड़ेगा? आप देखोगे ना, जितने लोग को मतलब मैक्सिमम, आप कैथलिक कम्युनिटी में जाओगे तो सुबह नहीं नहाते लोग। वो लोग शाम को नहा करके फ्रेश होके भी सोते हैं, सुबह आराम से धूल मिट्टी खाते हैं। समझा? अब वो तो अलग अलग बात है कि सुबह दोपहर शाम 4 4 घंटे पे नहाओ, दवा का डोज लो, ऐसा थोड़ी बात है। कुक। ओके, सुनो। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट? और रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन अभी? रिडॉक्स रिएक्शन। अभी आपको ये बेसिक चीजें पता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट्स का, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, राइट ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो कौन कौन से रिएक्शन है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है? जैसे कंबस्शन। एक एग्जांपल सिंपल सा देखो, यहाँ पे हो गया, सपोज मेरे पास कार्बन है, या मीथेन ले लेता हूं मैं, छोटा सा H2। हाँ, यहाँ पे लिया मैंने CH4 और इसको मैंने बर्न कर दिया ऑक्सीजन से, तो क्या बना यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना? वाटर बना, है ना? अब देखो इसमें ऑक्सीजन का और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट है? यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, वो मैकेनिज्म में देखेंगे तब। ये तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पे देखो, ये है, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा बेटा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये? CH3 और CH3 बन गया। हाइड्रोजनेशन हो गया। अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ और है, +1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, राइट? अच्छा, नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन, अगर किसी भी सब्सटेंस को, इसको मैं ऑक्सीडेशन भी कह सकता हूँ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट ना? या फिर अगर सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैंने ऑक्सीडाइज करा दिया KMnO4 से, तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ना? तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो गया। प्लस न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पे देखो, मेरी बात समझो, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें मैंने HCl ऐड कर दिया, तो क्या कंपाउंड बनेगा ये? CH3CH2Cl बन जाएगा। और एक मैंने लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, राइट, और यहाँ पे HCl मैंने ऐड किया, तो क्या बनेगा? OH, और यहाँ पे CN आ जाएगा, राइट? ठीक है, एक यहाँ पे और रहेगा। ये एडिशन हो गया। अब मेरी बात समझो जरा सा, इन दोनों एडिशन में क्या डिफरेंसेस है? यहाँ पे क्या डिफरेंस और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? तो इस केस में पहले ये ब्रेक होगा ऐसा, और ये बनेगा H+, और पहला H+ ऐड होगा, और ये प्रोसेस कैसा होगा? स्लो होगा, राइट है ना? तो कार्बोकैटायन बनेगा एज ए इंटरमीडिएट, फिर Cl- आकर के अटैक करेगा। इस केस में क्या होगा? ये ऐसा ब्रेक होगा और पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के स्लोली अटैक होगा। तो जिसका एडिशन स्लोली होगा उसका हम लोग नाम दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अल्कीन अल्काइन में जितने भी होते हैं, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और कार्बोनिल ग्रुप में जो एडिशन होता है, दैट इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्डिहाइड कीटोन ऐसा। ये ऐसा ब्रेक होगा तो ये निगेटिव बनेगा ना, और जो निगेटिव बना वो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाँ, बट अटैक ये कर रहा है पहला इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसका रीजन क्या है? ये प्लस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन वहां पे अटैक करेगा जहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लेकिन इस केस में ये माइनस होता है और ये प्लस है। अब कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझा मेरी बात?
ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, अभी बहुत डिटेल में आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी, बहुत सारी आएंगी। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे दो कंपाउंड जो है वो मिल करके एक बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डेल्टा एस क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। समझा ना यहाँ पे। और डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा, जो कि स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आ रही बात समझ में। एडिशन रिएक्शन इज सब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा वो सर्ट मेरे को लगा वो CH2 के ऊपर आपने एरो करके CH2 वो अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है पॉलीमराइजेशन। हाँ लिखता हूँ, पॉलीमराइजेशन होता क्या है, जस्ट यू कंसिडर ट्रेन, उसका एक जो बोगी है वो बार बार रिपीट होकर के कंबाइन होता है और लंबा ट्रेन बनता है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल, राइट ना। सो एक्चुअल पॉलीमराइजेशन इज द वन काइंड ऑफ द रिपीटेटिवली एडिशन रिएक्शन। बार बार वो प्रोसेस होता रहता है और वहां पे क्या होता है, लॉन्ग चेन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया रिडक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल मिल करके एक बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा एस निगेटिव हो रहा है। डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज दिस इज द स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज इट इज द एग्जॉस्टिव। ठीक है। इनिशिएशन, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमराइजेशन में, इनिशियल, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। X नेगेटिव G नेगेटिव हीट निकलेगा ना, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट निकलता है ना उसमें से। अच्छा वो एडिशन वेन एनी बॉन्ड, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है यहाँ पे और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन तभी तो स्टेबलाइज होगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा निकलेगी, दैट बिकम स्टेबल, दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आए। चलो ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एंथैल्पी ड्राइविंग। एंट्रोपी तो नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं ना हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। ये चारों से गर्मी लगने लगी है, ठंडी लग रही थी, क्या हो गया इसको। पोलर पोलर फिर आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ, हाँ जल्दी जल्दी शुरू करो। न्यूक्लियोफिलिक कौन सा एडिशन कौन सा जेटो न्यूक्लियो वाला ना नहीं, न्यूक्लियोफिलिक है ये। वो अल्कीन और अल्काइन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। और कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। ये आएगा अभी और डिटेल में, बहुत मस्त। आप टेंशन मत, अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। हाँ, एज ए विश, नॉट कंपल्सरी, बाद में आप समझ जाओगे। अभी जो लिख रहे हो ना, अभी लिखोगे, आगे एग्जाम्पल में ये चीजें पढ़ोगे समझ में आएगा, क्योंकि आगे तो लिखने वाले हो ना। समझा ना। आगे एग्जाम्पल और सारे मैकेनिज्म सब लिखने वाले हैं, यहाँ तो बस सिंपल से एक मैंने बताया कि क्या होता है। हुआ है मेरी रब से। चलो, हो गया, पिल्ले हुआ बेटा। हाँ सर। अभी तुम नहा के बैठी हो कि नहीं। नहीं। नहीं, क्या फायदा। फिर हो गया बेटा।
रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें एडिशन भी आता है। ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज वन काइंड ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको लिखा है ना एडिशन रिएक्शन इज अ सब टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा है ना। पॉलीमेराइजेशन, अपने यहाँ लेट क्यों है यार? सुनिए हाँ हाँ, तो बहुत रात तक था क्या? नॉर्मली शाम को ही जाते ना हम लोग चर्च, है ना। हाँ आज कल भी तो था। हम्म? ऑटो के ऊपर बैठी थी ना सानिया, ऑटो के ऊपर बैठी थी ना, ऑटो के ऊपर बैठी थी ना। हाँ देखो वही वो ऑटो के ऊपर जा रही थी ना, ऑटो के ऊपर बैठी हुई थी। अरे यार कृष्ण लोग से मुश्किल लोग थे लोग भी क्या करे बस में हाँ वो लग रहे होंगे इनको तो। जो फादर रहे वो इनको बुरा लग रहा है। चलो आगे। कहाँ पे ये ना, अरे दो चीजें ऐड होंगी ना यहाँ पे, एक तो पॉजिटिव निगेटिव, तो पहले पॉजिटिव बात कैटन बना, फिर इस पे आएगा ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फिर ऐसा ऐड होता रहता है कंटिन्यूस। भी गया, वो गया किसी और के साथ। ये इनिशिएट करता है बेटा, यहाँ पे रिएक्शंस को इनिशिएट करता है ये। अब यहाँ पे जैसे हो रहा है ना, ये प्लस माइनस के बजाय फ्री रेडिकल भी बन सकता है ना। फ्री रेडिकल सब एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे कैसा बनेगा, यूवी लाइट है तो फ्री रेडिकल बनेगा, फिर कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। हाँ हाँ, यस यस, सब मिला है। इसीलिए बोला ना मैं, तीन रिएक्शन पे ध्यान देने का, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। हाँ बाकी ये सब तो चोचले हैं। ये प्लस की जगह फ्री रेडिकल भी कंटिन्यूस हो सकता है। हो गया ये, चलिए आगे चलते हैं अभी। भैया रात को हिट मार देंगे सब निकल। हाँ हिट मार आपको। हाँ हाँ, आपको मार देंगे फिर आएगा ही नहीं। नॉर्मली तो बंद ही रहता है, खुला तो रहता नहीं, हिट मारने का चांस। हाँ जनरली वो अंदर ही हो गया है।
ओए, वो लास्ट में रुकेगा तब तक दो कंबाइन हो जाएंगे तो। ये इससे ये- जैसे अब ये जो मतलब वो ए प्लस हाँ, नेगेटिव या फ्री रेडिकल यस। ये हाइड्रोलिसिस दिखता हम्म, अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप, पहले एक रिएक्शन थोड़ा सा समझो फिर बताते हैं क्या है ये लिविंग ग्रुप, क्या क्या है इसका condition, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल पहले देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मैंने कंसीडर किया अल्काइल हैलाइड आर एक्स, राइट, और इस पे हमने अटैक कर लिया H2 मतलब OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस, एन एक्स माइनस, वन काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। और ये निगेटिव यहाँ पे कैसा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट्स है। और ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो रिएक्शन के कंडीशन पे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ग्रुप, कैसा लिविंग ग्रुप है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट सेपरेटेड फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो निकल रहा है, जो बाहर जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। दिखा ना आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे NaL लिया, एल इज व्हाट? अवर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो लिविंग ग्रुप जो निकला यहाँ पे एक्स निकला, वो भी तो माइनस है, वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही होगा, राइट है ना। है। लेकिन अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया सिंपल सा RXOH ले लिया, अगर मैं इसी रिएक्शन को ROH और X माइनस करूंगा तो X माइनस इज नॉट कैपेबल टू एलिमिनेट या फिर रिप्लेस दिस OH, राइट है ना। क्योंकि देखो दो चीजें होंगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो समझ में आ रही है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो, राइट है ना, कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लिविंग ग्रुप कितना है, अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है तो उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझा मेरी बात? लिविंग ग्रुप जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल पोलर मॉलिक्यूल H2 लिया, क्या? H2 लिया, हाँ, तो वो H2O अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा। आएंगे आएंगे उस पर, पहले यहाँ पे समझो, पहले लिविंग ग्रुप के बारे में समझते हैं फिर उसको मैं कोरिलेट करता हूँ। देखो यहाँ पे पहला, तो लिविंग ग्रुप का यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे क्या होता है? बैक, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट ना। लिविंग ग्रुप पे क्या होता है? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो सेपरेट आउट होगा। ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया? प्लस बन गया। अब जो यहां से निकला ये माइनस हुआ, इसी को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। गेटिंग माय पॉइंट? इसको न्यूक्लियोफाइल या फिर कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, राइट ना, HL बना लेगा। अब डिपेंड अपॉन द बॉन्ड एनर्जी, ये AL की बॉन्ड एनर्जी कितनी अच्छी है। जैसे अगर यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया था X, अब X की जगह मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन रख सकता हूँ। डेफिनेटली ये छोटा है एटम तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा कम होगा और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और बॉन्ड अगर F का स्ट्रॉन्ग है तो ये लिविंग ग्रुप क्या होगा? वीक होगा। I का एटम बड़ा है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इजिली एलिमिनेट हो जाएगा, मींस ये अच्छा गुड गुड लिविंग ग्रुप है। गेटिंग पॉइंट? तो अगर लिविंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Br देन Cl देन F। समझा ना मेरी बात? तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिपेंड अपॉन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द Al, ठीक है। EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द Al बॉन्ड, रेट कंट्रोल्ड पैरामीटर्स,
यही तो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल L माइनस इज मोर फॉरवर्ड फेवर्ड। अगर यहाँ पे L माइनस निकलने के बाद अगर स्टेबल हो रहा है, दूसरी भाषा में समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि F के ऊपर माइनस है, Cl के ऊपर माइनस है, Br के ऊपर माइनस है, I के ऊपर माइनस है, कौन ज्यादा स्टेबल है? अब अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो फ्लोरीन, बट एटम साइज देखो तो क्या होगा? आई, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स होगा और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आई निकलने के बाद अच्छा खासा आई माइनस स्टेबलाइज हो रहा है, तो दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? सो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे मोर स्टेबल द एल माइनस इज मोर फॉरवर्ड फेवर्ड द लिविंग ग्रुप सेपरेटेड स्टेप द, सॉरी, स्टेप will be, ठीक है। The stability of the L minus can be predicted with the pKa और Ka। ये जो है pKa और Ka क्या है आपको पता है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa ऑफ द एसिड HL, जो बना लिविंग ग्रुप निकलने के बाद इससे कंबाइन हो गया और HL बना दिया, राइट। हुज कॉन्जुगेटेड बेस इज व्हाट? L माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? more the PK, more is The easiness of the bond breaking Al bond can be done with the stability of L minus। सेम वही चीज है लिखा ना। However, it may not be true always, but ये हमेशा नहीं होगा सच। That is, in some cases, stability of L minus may not be able to correctly predict the bond breaking energy of the Al bond, right? Activation energy of Al bond। ये स्पेशल केसेस कई होंगे, कहीं कहीं पे केसेस ऐसे होंगे कि जो बॉन्ड जो यहाँ पे निकलने के बाद स्टेबल तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही बॉन्ड ब्रेक हो, क्योंकि हो सकता है ब्रेक होने के बाद वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है सबस्ट्रेट और कोई कंडीशंस हो रहे हैं। तो ये हमेशा नॉर्मली तो सच होगा, बट हमेशा ये सच नहीं होगा, कहीं कहीं पे तो चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये टेबल पूरा दिया गया है आपको, जैसे लिविंग ग्रुप है, कॉन्जुगेट बेस है, पीके वैल्यू, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, जैसे N2X माइनस डाइजोनियम सॉल्ट, इसको क्या कहते हैं? डाइजोनियम ग्रुप, राइट ना। ये सबसे अच्छा होगा। यहाँ पे अगर मैंने निकाल दिया और H आ गया, इसके साथ कंबाइन कर, दिस इज वेल स्टेबल, ठीक है। ROR यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है, ये ग्रुप हो जाएगा ट्राइफ्लेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोसाइलेट, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे कह सकते हैं इसको, वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। इसके आगे अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखो, ये भी है वेरी गुड लिविंग ग्रुप, HI भी वेरी गुड लिविंग ग्रुप में आएगा। ब्लू वाले जो होंगे Br माइनस H2 और ROH इज व्हाट? गुड लिविंग ग्रुप। इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे? Cl माइनस NO3 माइनस, ये सारे कैसे होंगे? फेयर लिविंग ग्रुप। फिर यहाँ पे जाएंगे F माइनस NO2 और ArO माइनस इज व्हाट? पुअर लिविंग ग्रुप। HCl very good to make कौन सा? H ये ना, बॉन्ड एनर्जी की वजह से वहां पे स्टेबलाइज रहता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अच्छे से ये स्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं हुआ, यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे वेरी पुअर, ये नॉर्मली होंगे नहीं, जैसे मैंने वही बताया ना, जल्दी निकलता ही नहीं, पुअर माइनस, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप्स रिक्वायर द Cl बॉन्ड टू बी ब्रोकन बिफोर इट लीव्स, ठीक है, which require the energy, this energy is provided by the solvation or heating। ये CL के लिए इंटर जो इंटरमीडिएट होगा वही होगा ना सॉल्वेंट। हाँ, अब देखो होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक कंडीशन लिया था कि मेरे पास Ri है और ये अटैक कर रहा है OH माइनस इसके ऊपर और ये बन रहा है ROH, ये पूरी कहानी है इसकी, राइट ना। यहाँ पे I माइनस होगा, अगर ये H2 होगा तो HI बन गया, राइट है ना। अब यहाँ पे इसको मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आएगी कहाँ से? या तो मैं हीटिंग कंडीशन डालूं, या तो फिर सॉल्वेशन, क्योंकि कोई भी रिएक्शन एक सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में होगा। अगर मैंने यहाँ पे पोलार, राइट, और प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, पोलार प्रोटिक, पोलार प्रोटिक मतलब जिसमें H प्लस हो, लाइक दैट H2O, H2O, राइट है। अब अगर H2O ले लिया तो बेटा यहाँ पे I माइनस को ये H2O क्या करेगा? कवर कर लेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट?
HI ऐसा इसको क्या करेगा, पूरा कवर कर लेगा, और कवर करेगा तो डेफिनेटली यहां से एनर्जी रिलीज होगी। इस ही एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, और ये हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी इसको ब्रेकिंग के लिए, राइट। इसलिए कभी रिएक्शन में सॉल्वेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो उसके रिएक्शन से मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्वेशन एनर्जी। तो लिविंग ग्रुप में सीएल बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो कहां से मिलेगा, सॉल्वेशन एनर्जी, अदरवाइज हीटिंग। हाँ, पोलर कोटिंग लिए किसी में और सॉल्वेंट ले सकते हैं, कैसा कंडीशन है, किस हिसाब से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके कंडीशन, समझ में आई है। हाँ वही है, तो कार्बन दे दिया बस, ठीक है। चलो ये लिस्ट बनाओ, फटाक से आगे चलते हैं। ये बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से ये सब सारी चीजें पहले कलेक्ट कर लेते हैं, राइट ना, फिर एक एक रिएक्शन समझते चलेंगे तो मजा आएगा फिर। और आप रिएक्शन डेफिनेटली सीख जाओगे, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को सुनो, समझो, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, राइट ना। आज के ठीक 1 महीने या 2 महीने के बाद आप ऑर्गेनिक के मास्टर हो जाओगे, समझे। अरे जाऊं कैसे, अरे हट ही नहीं रहे ना, ले, अब हटा, वो परेशान करते हैं मुझे बस। यहाँ पे आ जाओ, लिपिंग ग्रुप। अच्छा नहीं, बहुत गर्मी होने लगी मुझे, सबको हो रहा है। हाँ, कुछ तो हो रहा है, गर्म हवा दे रहे हैं, जल गया मोटर उसका। धर्मनिरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, हर धर्म के लोग रहते थे। देखो ना, गुड फ्राइडे को मुस्लिम लोग जा रहे थे बुर्का, बुर्का पहन के जा रहे थे चर्च में नमाज ये कुछ बोलोगे, नहीं कमेंट्स। तो प्लेस की भी याद दिला रही है, तो नहीं लगता कि तुमसे बात करना चाहिए। वीडियो है मेरे पास, कौन सा युग, तूने देखा था वीडियो वो का, लेफ्ट हैंड वाला, तू हंसा था नहीं, नहीं लेफ्टी पे तू हंसा था कि नहीं, नहीं हंसा था, देखो। चलो चलो करो, जल्दी से लिखो इसको फटाफट। आज एक रिएक्शन तो बता ही देंगे न्यूक्लियोफिलिक का, जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे, मजा आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक के इंट्रोडक्शन में ही मजा आ जाएगा, पढ़ने के बाद ही खोल। क्या, ये पूरा मैकेनिज्म अच्छे से और रिवाइज करके आओ पूरा, हाँ। यूसी और आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये रिवाइज करते रहो कंटिन्यूअस, ठीक है। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पे डीएनपी रूल बताया था ना, वो माइनस आई में इफेक्ट होता है ना, प्लस आई में क्या इफेक्ट होता है, कौन सा रूल, माइनस आई में डीएनपी, प्लस आई में डीबीएन, डीबीएन, वो अच्छा डिस्टेंस, ब्रांच और नंबर।
जैसे जितने अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग होगी उतने ज्यादा उसका इफेक्ट। आपने प्लस आए। यही से नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। मस्त, मैं 8 बजे तक सोया, बहुत दिन बाद। हाँ, तो फिर ट्रेन पकड़ा, ट्रेन में भी सीट मिली, बैठ गया, डायरेक्ट गोरेगांव में उठा, एकदम फ्रेश। अगर आज कॉलेज नहीं रहता तो मैं आज 3 बजे तक लेक्चर, मजा आ जाता आप लोगों को बिना थके। एक बजे तो कल तक। 7:45, 8:20 सर बोले आई मीन ट्रेन, आई मीन। अरे तो दो के बैठ गए। हाँ हाँ, तो रिक्शे के ऊपर वो घूम रही थी, देख रही थी ना, तो मस्त। स्मार्ट बोल रही। एक दिन इसको बताऊंगा, यहाँ से मेरे भी लेट आएगी तो सारा स्मार्टफोन निकल जाएगा। वो एसिडिक की स्ट्रेंथ के लिए है। पीके जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। हो गया ये। तो फिजिक्स में क्या थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था अभी? वो गामा मोनोएटॉमिक डायटोमिक उसी में है ना? फॉर्मूला वही है ना? ये अलग है गामा का। में रेशियो अलग है ना?
हाँ। हम्म। ऊपर लिखा था तो साइलेंट के नीचे ब्रैकेट तो साइलेंट। ब्रैकेट TSO-, वो शॉर्ट फॉर्म उसका। क्या? हाँ। हाँ। H+ आया ना, जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया उसको, प्लस इसके ऊपर आ गया। हो गया। चले आगे। ट्रैपलेट, साइलेंट। ये। हाँ। ये। हाँ। सब पे यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऐसा लोन पेयर है। ये डैश है मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, हाँ। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। आगे चले। चलिए। बेसाइलेट। हम्म। MsO- और I-, ये सारे क्या हो गए, वेरी गुड वाले हो गए। ये लोगों का टाइम खराब चलता है तो टाइम देखने लगते हैं। ये टेस्ट देना। हाँ।
HBr में प्लस कैसे आएगा, Br में माइनस, HBr में प्लस। ये माइनस है और ऑलरेडी H प्लस आ रहा है तो न्यूट्रल हो गया ना। न्यूट्रल पे कोई H प्लस आएगा तब प्लस क्रिएट होगा। कितना पड़ा था, क्या फर्क पड़ा तुम्हें? परेशान कर रही है बस जानबूझ के। तो घर जाकर फिर से वापस आओगे? ऐसे मत करो। उसका रिजल्ट मिलेगा, एक साल के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन, एसीओ, एसिटाइल ग्रुप, CH3CO, तो हम लोग एसीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, एसी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ठीक ठाक। थोड़ा इजली, थोड़ा टाइम है। निकट दृष्टि दोष हो गया तुम्हें, निकट दृष्टि दोष। आगे चले, नेक्स्ट वन, ये लो, पुअर एंड वेरी पुअर। हाँ, इनको डिफिकल्ट है निकालना। हाँ, NO2 है ग्रुप, HNO2 बना। नाइट्रिक के बाद क्या हो जाता है, नाइट्रस एसिड। HNO3 is nitric acid, HNO2 is what, nitrous acid। RO is what, phenoxide ion, ROH is what, phenol। हम्म, हाँ, एरोमेटिक अराइल ग्रुप, बेंजीन। कैसे एडजस्ट होती है रिक्शे के ऊपर, रिक्शे के ऊपर कैसे एडजस्ट होती है, रिक्शे के ऊपर मतलब बैठती नहीं होगी, ऐसा लेट ही रहती है, ऐसा ये लोग फील कर रहे हैं।
हाँ, एस टू अमाइड, अमाइन, आयन, अमोनिया। चले आगे। अब ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है, दे आर वेरी गुड व्हाट, न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रीजन। या ये ऊपर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आगे चलूंगा। हाँ, लिविंग कार्बोकैटायन कार्बन आयन के बारे में। हाँ, यूसी में तो ऑलरेडी पढ़ा है आपने, स्टेबिलिटी वगैरह, राइट। कार्बन कार्बन सब पढ़ेंगे। डाइप्रोटीन का पॉइंट हम्म। में डाइप्रोटीन प्रोटिक एसिड पोलर प्रोटिक हाँ, तो लिखो। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लिख दिया, वाह। पिल्ले आपने लिखा। हाँ सर। एक दिन मैं सबका नोटबुक चेक करने वाला हूँ, ओके। गैप करके दूंगा। सेपरेट नोटबुक चाहिए मुझे। इधर के सुनो, अब कहानी सुनो आगे क्या है दास्तान। सुनिए, क्या कहना है इनका। कहानी कुछ यहाँ पे है, ऐसा सुनो, देखो जरा ध्यान से, समझो। द सॉल्वेंट प्ले एन important role in reaction which involve living group। कैसे? वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स अगर है, सॉल्वेशन इन व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी फॉर द इजिली सीएल बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक की जगह मेरे पास अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो मुझे टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा, 60 to 100 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग पॉइंट? क्योंकि सी एल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, कहां से? हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द सीएल बॉन्ड। बट अगर मेरे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है,
तो वहां पे हमें थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और पोलार ही सॉल्वेंट नहीं है तो और देना पड़ेगा। गुड लिविंग ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है? हाइड्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक दे सकते हैं हम लोग टेम्परेचर, क्योंकि अभी यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं है ना। वेरी गुड लिविंग ग्रुप तो हो गया, गुड लिविंग ग्रुप पे कैसा है, थोड़ा सा मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा। अप्रोटिक हो गया तो 100 टू 125, 150, 120 तक, और यहाँ पे अगर नॉन प्रोटिक हो गया तो 200 तक। यहाँ पे देखो फेयर लिविंग ग्रुप है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, 150 200 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, अप्रोटिक के लिए 300। अब यहाँ पे अगर नॉन पोलर है तो ये रिएक्शन से नहीं हो पाएगा, ये निकल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? पुअर के लिए यहाँ पे नई कंडीशन है, दे लिव बट लेट अंडर सम स्पेशल कंडीशन, और यहाँ पे नेवर कम आउट, ये आ ही नहीं सकते बाहर। समझा कहानी? तो वेरी पुअर लिविंग को रिएजेंट रहेगा। हाँ वो जल्दी निकलेगा ही नहीं। अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड देयर पॉसिबल कोर्सेस ऑफ द रिएक्शंस, जैसे कार्बोकैटायन। अब ये कब बनता है, कैसे बनता है, क्या चांसेस है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये एक बार लिख लो फिर आगे चलते हैं। एक बार ये लिख लो पहला, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, फिर आगे चलेंगे ना। दिख रहा है कि और थोड़ा जूम करूँ? थोड़ा सा करूंगा तो ये फ्रेम के बाहर चला गया। अब एडजस्ट हो जाएगा, राइट ना? ऊपर का थोड़ा छोटे में ही चलेगा, देख लो थोड़ा सा, हाँ, ज्यादा छोटा नहीं। हाँ, नहीं क्या लिखा है? ठीक है। मुझे देखो सब पता रहेगा। दिशा, हितांशी, ये लोग तो आते ही नहीं। अरे इतना आप लोगों का पूरा 11th एग्जाम हो गया। हो गया? राहुल इंटरनेशनल हो गया?
हाँ, कानों कान खबर नहीं हो गए क्या? हम्म। पोलर बॉडी का अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। एक रोटी का मतलब होता है नहीं। हो गया। चला गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड देयर पॉसिबल कोर्सेस ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला है कार्बोकैटायन। ठीक है, कब बनेगा कैसे बनेगा जरा उसके बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक सिंपल से एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, जरा ध्यान दो यहाँ पे, बस सुनो मेरी बात। कुछ नहीं लिख रहा है, बस ध्यान से सुनो, एकदम मंत्र मुग्ध होकर सुनो। मैं जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने एसएन रिएक्शन। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल, एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। और एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया आर एक्स, और लिया था ना ऊपर भी ओ एच माइनस, इट विल गिव आर ओ एच एंड एक्स माइनस। ये बाद में मैं पूरा फिर से डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये दो तरीके से हो सकता है। इसके दो रास्ते, इसी को तो हम बोलते हैं मैकेनिज्म। कि इस वे में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैकेनिज्म। राइट। और ये जो मैकेनिज्म है ये रिलेटेड है किससे? रेट ऑफ रिएक्शन से। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? थोड़ा इंपॉर्टेंट बात अलग अलग। प्याज भूख लग जाती है सर, रखो उसको नीचे। अरे बड़ा गरीब आदमी पी रही है शराबियों जैसी हरकत कर रही है। सुनो ध्यान से पहले। सुनो, ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है, दो रास्ते से। एक रास्ते को मैं बोलने जा रहा हूं कि SN1, और एक रास्ते को बोलने जा रहा हूं मैं SN2। Now you know that what is this S, what is this N, but what about this one, what about this two? तो जैसे समझो यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जैसे हम किसी व्हीकल की वेलोसिटी निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इज वेलोसिटी या स्पीड। सेम यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे क्या क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है।
in unit time what constant reactant consume, or in unit time what concentration of product form is called what? Rate of reaction. फिर से सुनो, यूनिट टाइम कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंज्यूम। अदरवाइज यूनिट टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्म हुआ, दोनों तो रिलेटेड है, जितना खत्म होता है बनेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। अब सपोज एक स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है, राइट, और उस टाइम पे मैंने अगर आर एक्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया और बाहर से डाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया। बट एट द सेम टाइम मैंने जब OH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं गिरा। It means what? Rate of reaction depend upon the concentration of alkyl halide, not depend upon the concentration of nucleophile. Two reactant participating, but rate of reaction depend upon one reactant is called what? First order reaction, SN1. But if rate of reaction depend upon both concentration, when we increase or decrease the concentration of alkyl halide or nucleophile, then it influences the rate of reaction. It means what? Second order reaction. कोई कॉमन आयन इफेक्ट वाला कुछ डाल दिया तो फिर OH नेगेटिव वो चीजें हो सकती है, राइट ना। अब सुनो मेरी बात कि इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारा आर एक्स बॉन्ड ब्रेक होता है, और आर एक्स बॉन्ड ब्रेक होने के लिए आपको चाहिए क्या? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, है ना। और ये स्लोली ब्रेक होता है और यहाँ पे बन जाता है कैटायन, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल जाता है। और जैसे ही कैटायन बना, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बन जाता है RNU। और मैंने आपको बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म, जो रिएक्शंस होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये दो रास्ते से हो सकता है। या तो होता है डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। अगर इंटरमीडिएट के थ्रू हो गया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इसको SN1, और डायरेक्टली हुआ तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? SN2। तो यहाँ पे दो स्टेप प्रोसेस होगा, और ये वाला कैसा होता है? स्लो, और जो स्लो होता है उसी को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपके पास बाइक है और बुलेट से पिस्टल से गोली निकल रही है, किसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? बाइक का। तो रिएक्शन भी दो स्टेप प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी में रेट डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, फास्ट वाले में रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आप लॉजिकली देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है जब ये स्लो स्टेप है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होता है? सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड करता, राइट। जब न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है तो इसका रेट इतना फास्ट हो रहा है कि रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ही नहीं गिरता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? OH अटैक करेगा यहाँ पे तो स्लोली OH इसके नजदीक आएगा और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे इससे दूर जाएगा, X। So here bond breaking and bond formation both takes place simultaneously. So एक टाइम ऐसा आएगा, neither this RX bond completely break nor this RO bond completely form. At this stage, this reaction fill the maximum energy, which is called what? Transition state. इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो कन्वर्जन दोनों में तो सेम हो रहा है, RNU बन गया, यहाँ पे भी RNU बन गया, राइट ना, या OH बन गया, OH कह सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों में तो प्रोडक्ट वही बना, बट दो रास्ते से हुआ। पहले रास्ते में पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, दूसरे में दोनों चीजें साथ में हो रही, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना और यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना तो कितने टाइप्स के बन सकते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बेन, बेंजीन, राइट ना, जो मैंने बताया था आपको। तो अब बात करते हैं कि कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है वो कितने टाइप्स के बन सकते हैं और कहां कहां पे बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अल्केन में कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा क्योंकि सारे तो सैचुरेटेड है। यहाँ कहां पे बन सकता है? अल्कीन में बन सकता है, अल्काइल हाइड्राइड में बन सकता है, राइट। बट ये कार्बोकैटायन भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन सा होगा? एकदम ध्यान से समझो। जैसे यहां पे लिया मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बेटा यहां पे मैंने H+ ले लिया। क्या ले लिया मैंने? H+ ले लिया। अब यहाँ पे प्लस है, कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कोई भी रिएजेंट से आयन मूव नहीं करता कभी। तो जब भी हम दिखाते हैं मैकेनिज्म तो ऑलवेज यू कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। इस कर्व्ड एरो से हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन या मूवमेंट दिखाते हैं कि कहां से कहां पे जा रहा है। इस H अटैच होगा बट हम इसको ऐसा नहीं दिखा सकते कि H यहाँ पे अटैच हो रहा है। प्रॉपर वे इज व्हाट? दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर हियर।
तो अब इसके पास दो चांसेस है, यहाँ पे अटैच होना या फिर यहाँ पे अटैच होना। तो अगर ये H यहाँ पे अटैच हुआ, सपोज ये H यहाँ पे अटैच हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो गई और ये प्लस हो गया, राइट ना। और अगर H यहाँ पे होता तो यहाँ पे प्लस क्रिएट होता। इस वाले कैटायन को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये वेल नोन है आपके पास। बट सपोज अगर मेरे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है लाइक दैट Hg, राइट, इससे कुछ अटैच है, इस पे प्लस है बट इसके पास लोन पेयर भी है। या सपोज मेरे पास Br माइनस हो गया, और अच्छा एग्जांपल लो, मेरे पास HBr ब्रेक हुआ या Br2 ब्रेक हुआ और वहां पे प्लस आ गया, बट लोन पेयर तो है इसके पास। अब अगर ये अटैच हुआ यहाँ पे तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे बेटा Br अटैच हो गया, सपोज यहाँ पे Br अटैच हो गया, ये लो Br मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? प्लस क्रिएट हो गया, बट इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर दे करके यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा। और जब साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे हो गया Br और ये स्लोली इससे भी अटैच है, राइट है ना। तो ये जो कैटायन बना इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा और इसके भी ऊपर भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पर्टिकुलर किसी एक कार्बन पे नहीं, इन दोनों पे हो रहा है। इसको बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये कैसा कार्बोकैटायन बना? नॉन क्लासिकल। बहुत अच्छे से समझो, ये सब आने वाला है आगे। हाँ, नॉन क्लासिकल। तो जहां पे क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, राइट। जैसे समझो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे लिया एक बॉन्ड, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसा लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मेरे पास H प्लस ने अटैक किया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होगा प्लस, या फिर यहाँ पे ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं स्टेबल वाला बनाता हूं, यहाँ पे प्लस हो गया, राइट ना। अब ये क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, इससे और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये रीअरेंजमेंट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? रीअरेंजमेंट। ये यहाँ पे H गया और यहाँ पे प्लस क्रिएट हो गया, दैट इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो जिस किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में, वेदर इट इज एडिशन रिएक्शन अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, whenever classical carbocation will form, then you will see their rearrangement is possible or not. You have to consider this. अगर रीअरेंजमेंट होता है ड्यू टू द हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है, तो वो होगा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब नॉर्मली मैं बोलूँ कि यहाँ पे HCl अटैच करना है, HBr अटैच करना है, तो आप बोलोगे H यहाँ पे, Br यहाँ पे अटैच कर दिया, हो गया काम खत्म। लेकिन एक्चुअल Br कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे अटैच होगा, नॉट हियर। बात आ रही समझ में कुछ? अरे कुछ आ रहा है समझ में? ऊपर से जा रहा है सब, बाउंस बाउंसर जा रहा है। लोन पे रहेगा ना, लोन पे रहेगा ना, तो वहां पे अटैक होगा, राइट ना। तो सिंपल अभी तक के लिए ये समझो कि अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है तो दो टाइप के कार्बोकैटायन बनते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, एक क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल बना वहां पे प्योर कार्बोकैटायन है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, रीअरेंजमेंट के चांसेस रहेंगे। जहां पे नॉन क्लासिकल बना, कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया जिसके पास लोन पेयर है, वो नॉन क्लासिकल बना देगा। तो नॉन क्लासिकल में कभी भी रीअरेंजमेंट के चांसेस, समझा? बात आई समझ में? हाँ, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। जैसे अगर मैंने अभी आपको आगे मिलेगा कि मेरे पास अगर पेंटागोनल कोई रिंग है, ये देखो, जैसे यहाँ पे पेंटागोनल रिंग ले लिया मैंने या टेट्रागोनल रिंग लिया, और इसके बाहर अगर कैटायन बन रहा है तो ये रिंग एक्सपांड कर जाता है, राइट ना। ये इस यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होता है ना, यहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट होता है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये हेक्सागोनल हो जाता है, फिर टेट्रागोनल ऐसे पेंटागोनल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर टेट्रागोनल में डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आए तो वो ट्राइगोनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिंग एक्सपांड और रिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजें होती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझ में आया? ये सब मैकेनिज्म में आएगा आगे।
तो पहले भी मैंने सिखाया आपको कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट। तो सब लोग अपना अपना लेके आओ रोज, हाँ। क्या दिमाग तू रख के सोती है ना, आते समय भूल जाती है कभी कभी। ये समझ में आया बेटा? चलो लिख लो इसको। तो नेक्स्ट पार्ट आप क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, राइट ना, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। लेकिन तो जल्दी लिखो। हाँ कर सकता हूँ, मुझे आता है। ये लीजिए। और करने आया हूँ, और करूँ? बोलिए। इसको कुछ नहीं करना। ये लिखिए, काला वाला लिखिए, बाजू में नीला वाला भी लिख दीजिए। दोनों तो समझाया मैंने। नॉन क्लासिकल को साइक्लिक या फिर सीरोकैटायन बोलते हैं, सूडोकैटो कार्बोकैटायन। अभी बहुत सारे रिएक्शन, मजा आएगा फिर। लिखो। तुम लोग चंदा वो इकट्ठा करके ब्लैक पेन खरीदे हो क्या? एक ही ब्लैक पूरा गांव लिख रहा है, हाँ? अच्छा, ये किराए पे चला रही है ब्लैक पेन। एस एन नीचे है क्या? हाँ, एस कैप बड़ा रहेगा, नीचे थोड़ा सा एन, और एन के ऊपर वन और टू है, वो मैं बताऊंगा भी अभी। अलग से सब्स्टिट्यूशन शुरू करूंगा, राइट ना। पूरा 3-4 लेक्चर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगा। हाँ सब्स्टिट्यूशन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलेगा 3-4 लेक्चर। इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। तो सोचो आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा, तो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर खत्म करूंगा मैं। नेक्स्ट 3 महीने में अगर लेक्चर चलता रहेगा, अगर कंटिन्यूस ना, मैं जिंदा रहेगा तो पूरा खत्म कर दूंगा ऑर्गेनिक। क्या पता वो जिंदगी का। सबकी तरह मैं टेम्पो रिक्शे के ऊपर थोड़ी बैठे चलता टेम्पो टेम्पो वाला तो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। कुछ भी खत्म हो गया। आप लोग एनसीईआरटी में अभी जो भी चैप्टर चल रहा है 12th के, राइट ना, उसके बैक साइड के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, और एक एक बुक ले लो, एग्जाम आइडिया, एनसीईआरटी का एग्जाम आइडिया, एक बुक आता है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं सब रहते हैं सोल्यूशन के साथ, राइट ना। तो वो भी आपका साइमल्टेनियसली तैयार होता रहेगा, जो भी चैप्टर चल रहे हैं 12th के। एक मेरे पास होगा, बट एक सेकंड सेक्शन, सेकंड वॉल्यूम है मेरे पास दुकान में। बट अभी नया लोगों के सिलेबस चेंज हो गया ना। तो क्या लिखा वो ना, ऊपर ना, मुझे भी नहीं पता। है? आर प्लस फिर BH3। कॉमा है आर प्लस। हाँ, वो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। E+ मतलब H+ भी हो सकता है, R+ भी हो सकता है, BH3 भी हो सकता है। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल विच आर प्लस चार्ज आयन, अदरवाइज वैकेंट ऑर्बिटल्स, राइट, विदाउट लोन पेयर। समझा? तो क्या बनाएगा? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और जहां पे Br+ आ गया, Cl+ आ गया, Hg2+ आ गया, दैट इज व्हाट? क्लासिक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। समझता ही नहीं है। BH3। हाँ, गुड। तो प्रोसेसर चेंज कर लो, नया 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 सॉफ्टवेयर डालो। मेरा नेक्स्ट लेक्चर ना किसी रिसोर्ट में होगा। नहीं,
बिना नहाए जो आते हैं ना वहीं पर नहाएंगे तो फिर क्या लेक्चर, वो कंडीशन नहीं रहेगा। फिर मैं नहाने का इसके लिए नहीं आया, वो रिसोर्ट में लेक्चर लेंगे। वीक में ना आ गया हाँ वीक कर रहे थे अच्छा आइडिया ना। से बड़ा मैराथन लेक्चर लेना हो तो ऐसे सब जगह पे जाके लेने का ना, नेचुरल प्लेस। हाँ गुरु, हम लोग ने तो ऐसा लिया है लेक्चर, मतलब क्लासरूम में मैं 6 से लेकर के 8 तक क्लासरूम में पढ़ा ही नहीं। गाँव में रहते थे, उसमें 4-5 कमरे थे, बट वो सब कोई यूजफुल नहीं थे, क्योंकि ठंडी में हम लोग बाहर फील्ड में बैठते थे धूप में, और गर्मी में बगीचे में, इतना बड़ा स्कूल का बगीचा हुआ था, एक एक पेड़ के नीचे सब लोग बैठे रहते थे। कैसे बैठते थे? पेमेंट टीचर कुर्सी लेकर के, और बोर्ड कैसे रहते थे, वुडन बोर्ड लाते लड़के के सामने लगा दिया ऐसे, सारे बच्चे चप्पल निकाल निकाल उसमें बैठते थे चप्पल पे। क्या है क्या 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 चाहिए? यस CS3 है, BH3 है, BH3, BH3। इसके बाद हमने बताया था ना इलेक्ट्रोफाइल में वैकेंट ऑर्बिटल, प्लस भी रहना चाहिए, लोन पे रहना चाहिए। वो देखो तो देखो ना कौन मना किया है। घुमा घुमा के खींचता है वो क्या ये, क्या घुमाया है? अरे हाँ ये, अरे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल इसको आया, यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे प्लस आया, बट इसके पास लोन पे, तो ये लोन पे इसको दे करके नॉन क्लासिकल बना देगा। तो इस पे भी प्लस आ गया, इस पे भी प्लस आ गया। हम्म? और दिनों में मुझे, मैं कोई मूवी नहीं देखता, 5-6 मूवी मेरी पेंडिंग है। अच्छी कंटेंट कौन से? वहां पे इतना बड़ा नाम है, पिक्चर कितनी देखी? मुझे देखना था जानवर, एनिमल। कुछ भी देखना अरे उन्हें देखी नहीं तो बताइए जबरदस्त खुशी दे रही है। फोकट तो हाइपर बस बार-बार सिर्फ पास वही तो देखना है। है साउथ इंडियन, इसका मतलब साउथ इंडियन मूवी। ये लोग किया मैंने। चलो जल्दी करो, क्लासिकल नॉन क्लासिकल बना। क्या? वो भी होती बड़ी अरे नहीं मैं बोली पानी अबे सर पानी ले लिया यार डबल बोली बैठो ओके जितने बच्चे रहते हैं क्लास वगैरह में, ऐसा भी कभी भी क्लास बताओ, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, फटाफट खोल के पानी पीएंगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हैं ऐसे। जैसे बोले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा कॉन्सेंट्रेट करो, फटाफट खोल के पानी पानी पीएंगे, अरे वही ये कर रही थी। इसका मतलब आपका अटेंशन नहीं है, आप समझ नहीं रहे, चीजों को सुन नहीं रहे, आप सोच रहे हो कि मैं जबरदस्ती दूं ध्यान। अरे नहीं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। नहीं
चलो आगे देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट ले लो। हाँ, लिखो लिखो लिखो। अरे सानिया, सानिया, अरे घूमे ने हाथ तेरा बाहर ऐसे करिए। अरे हाथ से निकल के बाहर जाएगा फिर ऐसा घुमाएगा। इतना जोर से कर ली, वो निकल जाएगा तो वहां पे घूमेगा। ये हो रहा जल्दी बाजी निकल गई। कबूतर आने के लिए कुछ बोलता है। अरे नहीं वो नहीं, हाँ नहीं आओ आओ बोलो, नहीं अबे आओ बोल जाओ। ये देखो, हो गया ये। नेक्स्ट वन। नहीं हुआ है। मन मर्जियां चल रही है। हो गया। Halide, alkyl halide left, but does not form super impact. फिर आपने उसको alkyl halide ये ना, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ अल्केन में यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तो सैचुरेटेड है ना पर यहाँ पे। ए आपने क्या बोला था? alkyl halide क्या बोला था? HBl सपोज अगर अटैच हुआ अल्काइल हाइड बनाएगा, बट ये अल्काइल हाइड यहाँ पे नहीं आएगा Br, यहाँ पे आएगा। मैं भूल गया। कौन सा है? नॉन क्लासिकल है। ये क्लासिकल है, ये क्लासिकल रीअरेंजमेंट होगा ना, क्लासिकल है। हो गया ये। अभी आपने जानबूझ के तुम लोग कर रहे हो सब। एक तो ये तो पहले सबको देखेगी क्या लिख रहा है, कौन क्या लिख रहा है, सबका लिखने का हो जाएगा फिर ये लिखना शुरू करेंगे। हाँ, फिर सर ऊपर करो, फिर नीचे करो, फिर ये करो वो करो। पहले सोचेगी कि लिखूं कि नहीं लिखूं, रोकेगी, उसमें पहला टाइम पास करेगी। बोलती प्रोसेस नहीं होता जल्दी। इसको ये नहीं बोली मैं आलसी हूँ, बोली प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। सीधा बोलो मैं आलसी हूँ, इसको प्रोसेसिंग थोड़ी बोलते हैं। द्वारा का देखो फटाफट लिखती है, कभी कभी मेरे लिखने के पहले वो लिख लेती है। फास्ट प्रोसेस होता है। तुम लोगों का नोट्स मुझे एक बार लेना है, सबका जीरोक्स अगर रखूंगा अच्छा बना। अगर ऑर्गेनिक के नोट्स अच्छे ना तो आप अच्छा बनेंगे। हाँ, थोड़ा ये ऋतु पे डाउट होता है, पता नहीं बनाते ही भी नहीं होंगे। इतना एक जगह पे सारा एक जगह पे कलेक्शन है कि नहीं, वही मुझे डाउट है। एक जगह पे कलेक्शन है सब बेटा, श्योर। मुझे डाउट पूरा जितना पढ़ाया मैंने केमिस्ट्री सब एक जगह पे है, एक नोटबुक पे। लेके आओ। क्यों पढ़ के आएगी, मैं वही सोचा क्या। मुझे लगा बोले कि मैं नहा के सोऊंगी फिर जल्दी आओगे फिर। ये लो चलो, क्लासिकल नॉन क्लासिकल का डिफरेंस देखो। ये तो मैंने बताया था आपको, fully developed positive charge on one of the carbon, positive charge not centered at the one carbon atom, delocalized होता है। यहाँ पे क्या होता है, addition of the nucleophile on the classical carbocation non stereo specific, stereo specific नहीं होता ये, राइट। एज बोथ द फेसेस ऑफ द, मतलब ऐसा है, सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा कार्बोकैटायन बना लिया था, तो ध्यान दो यहाँ पे ये कंडीशन है मेरे पास, ये कंडीशन है, यहाँ पे क्या है कार्बोकैटायन, राइट।
अब मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। जबकि मैंने जो वहां पे बताया था नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में जो कंडीशन था वो कैसा था, ऐसा है, राइट है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये है। तो अब मेरे पास जो अटैक होगा वो स्पेसिफिक होगा, या तो यहाँ से होगा, यहाँ से तो होगा ही नहीं, चांसेस नहीं है ना। तो यहाँ पे एंटी एडिशन ही पॉसिबल है, सीन एडिशन पॉसिबल नहीं है। या सपोज मैंने अगर अल्काइल हैलाइड में एक कहानी सुनो, यहाँ पे कहानी सुनो, देखो कितनी दर्दनाक कहानी है इसकी। यहाँ पे मैंने लिया, सपोज ऐसा कोई कार्बन लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। और यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, क्लासिकल कार्बोकैटायन में पहले Br बन गया, तो यहाँ पे क्या बना, ट्राइगोनल, है ना। अब यहाँ पे भी वैकेंट है बेटा, यहाँ पे भी वैकेंट है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है ना। तो जो कॉन्फ़िगरेशन था, अगर सपोज मेरा ये डी था, या सपोज आर था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर भी बन सकता है और एस भी बन सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है क्लासिकल में। इसीलिए इसको बोला गया यहाँ पे नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। दोनों चांसेस हो गए ना, आर एन एस दोनों बनेंगे यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बना, है ना। जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, स्पेसिफिक बनेगा। बात आई समझ में। सो दिस इज व्हाट नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, दिस इज व्हाट स्टीरियो स्पेसिफिक। समझ में आया। हाँ, चलो लिख लो, लिखो जल्दी इसको। यहाँ पे देखो, ये भी मैंने बताया, कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। समझा ना। रीअरेंजमेंट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे देखो पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, कुछ भी दिख रहा है। तुम लोग को समझा ही नहीं कुछ। एक मिनट रुको। ओएच से बीआर कैसे आ गया? यार पैर करो यार, और ओएच इधर से उड़ यहाँ पे सुनो, अगर ये है मेरे पास तो ये कैटन बना, यहाँ पे OH अटैक कर लेगा, बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे Br निकलेगा, OH को यहाँ पे आना चाहिए, ये भी आएगा, बट यहाँ पे भी चांसेस है, क्योंकि ये H यहाँ पे जाकर के यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आपको समझा कि नहीं। गया। तो इस वाले में दो चांसेस है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, अंडरस्टूड। इसी को क्या कहते हैं, अंडरगो रीअरेंजमेंट। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। समझ में आया। जैसे देखो, अब यहाँ पे कंडीशन सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा इस वाले में। इस एग्जाम्पल में अगर H प्लस आ रहा है तो क्लासिकल बनेगा, जैसे ही बना तो यहाँ पे H जाएगा, शिफ्ट होगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन अगर Hg आया तो नॉन क्लासिकल बना, अब OH यहीं पे आएगा और यहाँ पे आने के चांसेस नहीं। तो इसका प्रोडक्ट अलग बनेगा और इसका प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। ये सारी कहानी आएगी, मैं आऊंगा, सब बताऊंगा, ये रेडियो सिलेक्टिव वगैरह सब, नॉन रेडियो सिलेक्टिव, एवरीथिंग अच्छे से समझो, रिवाइज करके आओ, मजा आएगा फिर। चलिए, अब स्टीरियो स्पेसिफिक ऐसा है, सपोज मैंने अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कोई रिएजेंट लिया, तो प्रोडक्ट मेरा डेक्स्ट्रो भी बन सकता है, लेवो भी बन सकता है, क्योंकि वहां पे जो कार्बोकैटायन बना क्लासिकल, तो अटैक फ्रंट से भी कर सकता है, बैक से भी कर सकता है। समझा ना। जबकि नॉन क्लासिकल में ऐसा चांसेस नहीं है। इसीलिए पहले स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या मिल रहा है। जो लिया वही मिला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंशन। जो लिया उसका अपोजिट मिला तो क्या मिला, उसको इन्वर्जन। और जो लिया उसमें मिक्सचर मिला तो क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट मिक्सचर। ये सब पढ़ा है आपने, झूठ मत बोलो। 12 बज गया, देखो टाइम बज गया, 12 बजे। कुछ भी हाँ तो 12 बजे बजता है रोज। बोल रहे हो आप, खुद साइड में बता रहा हूँ क्या?
पिल्ले आपको समझ में आ रहा है कुछ? पिल्ले, हम्म। तो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं बेटा? हम्म। क्या? क्या पढ़ा रहा हूँ? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखो, ये सब चैप्टर, ये सब जो लेक्चर है ना, ये ऑनलाइन नहीं जमता है, इसको ऑफलाइन आपको आना पड़ेगा, तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ, ओके। उसके लिए नहाना ना नहाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर अटेम्प्ट करना, वो भी फिजिकली। राइट, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक के पार्ट है ना बेटा, अगर मिस हो जाएगा फिर तो फिर लॉन्ग लाइफ आपको केमिस्ट्री से नफरत हो जाएगी फिर। और यही चीजें समझ गए आप, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म समझ गए, तो ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा। नफरत तो हो ही जाता है नॉर्मली। समझ में आया? सो दोनों में चार। पूरी पढ़ो कब है? ये मंडे को है? मंडे को छुट्टी होगा? नहीं। हाँ, हो सकता है मंडे को, माइट भी पॉसिबल। नाइन्थ को है। वही, मैं तो खुश हो रहा था, मंडे को रहेगा, आके लेक्चर होगा 4-5 घंटे का। ओके बच्चों, तो आप नोट्स लेके आएंगे कल आप? कल या जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, राइट ना? पूरा लेके आओ। क्या ओपन? ओपन लेस ऑन बोथ फेसेस, मतलब दोनों साइड में खुला रहता है। दोनों साइड, अरे यार ये समझो ना, ये दोनों साइड में ऐसा खुला है। हाँ, वो कर सकते हो। ये जिंदगी में सबसे बेकार काम करने जाते हैं। ऊपर भी देखो। हाँ, तो मेरे सुपरविजन से बच्चे खुश होते हैं ना, तो मैं खुश होता हूँ। मैं तो स्ट्रिक्ट रहता हूँ, किसी को झांकने झांकने नहीं देता, इसलिए वो खुश नहीं रहते, और मैं खुश नहीं रहता तो मुझे बहुत नींद आती है। मतलब खड़े खड़े सोने का लगता है गिर जाऊंगा। योगा स्टार्ट कर देता हूँ literally। Therefore, we back. Therefore, देर, अरे समझ जाओ, उतना देर फोर समझ जाओ। देर, देर। हो गया आगे? चलो। क्या? एक ही साइड। अरे मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, ऐसा कौन लिखता है? देखो ना, मैं ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे, एक काम ही ऐसा तिरंगा काम करता है। वो एचडी वाला काम।
हाँ हाँ। अब लिखो, बहुत चालाक बन रही थी, एक ही शर्ट लिख रही हूँ, अब लिखो तुम। OH कहाँ से आया? अरे वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना बेटा, अरे वो HgOH रहेगा ऐसा। वो पहला आपको फर्स्ट स्टेप दिखाया कार्बोकेटन का बनना, राइट ना, फिर OH अटैक करेगा, यहाँ पे भी OH दिखा सकते हो, इधर OH। ये ना। हाँ उधर हाँ कर दो, लेफ्ट। अरे कर देता हूँ। अच्छी हाँ लो, मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ये ले लो, मैं अच्छे से, एकदम अच्छे से लिख के दिखाऊँ, सुनो ना, यही रिएक्शन में लिखता हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रही है तू। निकाल रहे हो। अरे वो देख सर। सुनो भी, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एकदम अच्छे से देखो, मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने जा रहा हूँ, क्या अटैक कराने जा रहा हूँ, पहले H+, और यहाँ पे क्या कराने जा रहा हूँ, Hg+। समझ आ रहा है, दोनों पेयर है, राइट। अब यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लासिकल कार्बोकेटन, कैसा बना, CH3, CH, CH3, CH, CH2, यहाँ पे आ गया H, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, प्लस बन गया, इसे कहेंगे क्लासिकल कार्बोकैटायन, राइट ना। और फिर हम नीचे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट, क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, कौन शिफ्ट हो रहा है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। तो अब बना क्या यहाँ पे प्रोडक्ट, CH3, यहाँ पे आ गया बेटा CH2, और यहाँ पे आ गया CH2, अंडरस्टूड। यहाँ पे H था, अब प्लस यहाँ पे आ चुका है, राइट है ना, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। जबकि इस केस में क्या हुआ, CH3CH, यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे CH, और यहाँ पे Hg2 आ जाएगा, Hg, और इसके पास है लोन पेयर, यहाँ पे आ गया प्लस, ये लोन पेयर इसको यहाँ पे दे देगा, तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, नाउ वी गेट दिस CH3 हाइड्राइड, H- होता है, और हाइड्रेट। या, और यहाँ पे क्या बना CH2। अब ये कंडीशन कैसा हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, Hg। अब यहाँ पे भी प्लस बन गया बेटा, और यहाँ पे भी प्लस बन गया, समझ में आया। अब इसके आगे की अगर कहानी देखी जाए तो क्या होगा यहाँ पे, अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये कहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अब पूरी कहानी समझ में आ गया अच्छे से, बोलो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसे बना, CH3C, CH3NU, CH2CH3, और यहाँ पे क्या बना, CH3CH, CH3CH, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया NU,
ठीक है, अब यहाँ पे एच रहेगा पहले से, और एच को निकालने के लिए दूसरा कोई रिएजेंट लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। ये मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। तो ये समझ में आया अच्छे से आपको, क्लासिकल नॉन क्लासिकल का पूरा कंडीशन? लिख लो इसको। अब बस ऐसे अंगड़ाई लिया। यहाँ पे, यहाँ पे फैलाया और एच रहेगा। एच को निकालने के लिए कोई और रिएजेंट चाहिए तो एच को निकाल दो, बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे तो एच था ना, तो एच तो रह गया, बट यहाँ पे एच है ना, तो एच एज इट इज रहेगा। इसको निकालने के लिए और कोई रिएजेंट चाहिए, तो मुश्किल सपोज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लेंगे तो निकल जाएगा। वो निकालने के बाद डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। पहला जो अटैच हुआ उसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन, फिर लास्ट में निकलता है उसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो नॉन क्लासिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ उससे मर्क्यूरेशन। हाँ, ये वाला जो प्रोसेस वो पहला, इसको बोलेंगे मर्क्यूरेशन, और यहाँ से जो निकालेंगे उसको बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। आएगा, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, जब अल्कीन से अल्कोहल बनाऊंगा तो बनाऊंगा। हम्म, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तब ये बन जाएगा प्रोडक्ट ना। समझ में आया? ये न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे भी कर सकता है बट ये ज्यादा स्टेबल है ना, बिकॉज ऑफ दिस, राइट। यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो एटलीस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सारा खेल बीबीबीएफ का है। बीबीबीएफ, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। हो गया ये, मुझे लगा कि अभी मैं शुरू किया था तो वार्म अप हुआ। उधर क्यों अटैच हुआ वो? अटैच हुआ उधर साइड को अटैच हो ये ना, ये ना, क्योंकि यहाँ पे कैसा, यहाँ पे तो ये चांस ही नहीं अटैक करने का, बाहर से करेगा तो यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, बट ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस का इफेक्ट है ना। यही सब जीओसी काम आएगा, रिवाइज करके आओ। पहले रिवाइज करके आओगे बेटा। हाँ सर। हाँ, आ जाओ जल्दी से, अब फिजिकली सब अटेम्प्ट करो लेक्चर, आलस मत करो। कहाँ क्या, कहाँ कैसे कब कहाँ, लो ले लो। तो वही बनाना। ये बताते देखो, रेडियो सिलेक्टिव क्या होता है? जब किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर होता है, इसको बोलते हैं रेडियो सिलेक्टिव। समझा? रेडियो सिलेक्टिव दो से ज्यादा भी हो सकता है, जो स्टेबल रहेगा। तो आज इतना ही, लिखो ना, कौन मना किया?